नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बन गए हैं। उन्होंने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। एनडीए की सर्वसम्मति से यह स्पष्ट है कि गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाने को लेकर पूरी तरह से एकजुट है, जबकि चुनाव से पहले इसे लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे और बार बार ये सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी यदि बड़े नंबरों से जीत हासिल कर लेती है तो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी मिलेगी या नहीं। लेकिन अब पूरी एनडीए नीतीश कुमार के साथ है। आइए हम आपको बताते हैं कि इससे पहले नीतीश कुमार कब कब बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहली बार नीतीश कुमार ने 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरी बार उन्होंने 24 नवंबर 2005 को एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के सीएम पद की कुर्सी संभाली। तीसरी दफे नीतीश कुमार 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल को उन्होंने पिछली बार की तरह बिना इस्तीफे के 5 साल तक चला लिया। चौथी बार नीतीश कुमार ने 22 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पांचवी बार नीतीश ने 20 नवंबर 2015 को शपथ ली। इसके बाद छठी बार नीतीश कुमार 27 जुलाई 2017 को फिर से सीएम बने। नीतीश की 7वीं शपथ की तारीख और साल था 16 नवंबर 2020 का। नीतीश की 8वीं शपथ हुई 10 अगस्त 2022 को। नीतीश ने अपनी 9वीं शपथ ली 28 जनवरी 2024 को, जब वो फिर से एनडीए में आ गए थे। अब जब नीतीश कुमार के लिए 10वीं बार सत्ता का कालीन बीत चुका है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में अकेली ऐसी शख्सियत है जो अपने दम पर कभी भी बहुमत तो नहीं जुटा पाए, लेकिन बिहार की राजनीति में वह अनिवार्य तत्व बने हुए हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह मानने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह कोई दल बदलू या सिर्फ स्वार्थ के लिए सत्ता का रथ चलाने वाले शख्स हैं। अगर ऐसा होता तो वो 2014 के चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा न देते। उन्होंने उस वक्त जीतन राम मांझी को मौका दिया था। हालांकि मांझी पर उनका भरोसा लंबे समय तक कायम नहीं रहा, लेकिन इसी क्रम में नीतीश चाहे या न चाहे पर बीजेपी उनके लिए अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और स्थायी साझेदार साबित होती गई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अपने सिद्धांतों और अपने सपनों को धरातल पर लाने के लिए पटना के सचिवालय पर काबिज होना जरूरी है और उन्होंने इसे हर मौके पर साबित भी किया है। बिहार की महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है वह काबिले तारीफ कही जा रही है और बिहार के इतिहास में हमेशा याद भी किया जाएगा। बिहार की पुलिस में 37% महिलाएं हैं और महिलाओं की इस दमदार उपस्थिति नीतीश कुमार की देन मानी जाती है। नीतीश कुमार ही वह सीएम हैं जिन्होंने सबसे पहले हर बेघर परिवार को घर और हर घर को नल देने की योजना को शुरू किया। शराबबंदी उनका ऐसा फैसला है जो भले ही बिहार के कुछ पुरुषों को नापसंद आ रहा हो, लेकिन बिहार की महिलाएं इससे बेहद खुश बताई जाती हैं। हालांकि बिहार के राजकीय खजाने पर इसका असर पड़ा है, लेकिन बिहार की महिलाओं का मानना है कि इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और घरेलू हिंसा कम हुई है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह महिलाओं की पहली पसंद बनकर उभरे। नीतीश कुमार भी यह बात अच्छी तरह जान गए कि महिलाएं उन्हें भर भर कर पिछले कई चुनावों में वोट कर चुकी हैं। इसलिए इस बार उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट रिजर्व कर लिया। यह 10,000 उन महिलाओं को दिए गए जो अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करना चाहती हैं। इस बार 6 और 11 नवंबर को हुए चुनाव में 71.80% मतदान कर महिलाओं ने न केवल अपने ही पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, बल्कि पुरुषों के मुकाबले 8.8% अधिक वोट डालकर यह सुनिश्चित कर दिया कि पटना के एक अणे मार्ग से नीतीश कुमार का सामान शिफ्ट न हो सके। सियासत के चतुर खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ साथ अति पिछड़ा और महादलित के नारे के साथ अपने वोट बैंक का विस्तार भी जारी रखा।
नीतीश राज में बिहार की सड़कें दुरुस्त हुई और कानून व्यवस्था भी कमोबेश उसमें देख सकते हैं कि सुधार हुआ है। फिर उनके मिस्टर क्लीन की छवि को आप भला कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। निजी तौर पर उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वहीं परिवारवाद का भी कोई ठप्पा अभी तक नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लग सका। उन्होंने बेहद सतर्कता और चतुराई से अपने बेटे निशांत कुमार को चुनावी चर्चाओं से दूर रखा। हालांकि जदयू के कुछ उत्साहित कार्यकर्ता निशांत कुमार के पोस्टर हाल तक पटना में लगाते रहे और ये अफवाहें उड़ाते रहे कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार जदयू की कमान सौंप सकते हैं। हालांकि नई सरकार में नीतीश कुमार के सामने युवाओं का पलायन रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार की बदौलत वे बिहार में कितना नए उद्योग धंधे ला पाते हैं, कितने युवाओं को रोजगार दे पाते हैं। फिलहाल तो नीतीश कुमार के लिए शुभकामनाएं लेने का वक्त है और आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो बने रहिए इस तरह की तमाम खबरों और एक्सप्लेनर्स के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई।